जो हमारे दिनेश लाल यादव जी हैं, चलिए ठीक है वो यादव जी हैं, तो अभी भाजपा की तरफ से एक बार भी यहाँ पे झांकने और देखने के लिए नहीं आए हैं कि हमारी जनता कौन से तकलीफ से गुजर रही है। और वोट मांगना था तो दिनेश लाल यादव इसी चौराहे पे 3 बार आ चुके हैं, उसी दीवारे में जाके हाथ जोड़ के वोट मांगे हैं कि भैया बहनी बाबू हमके जीतैया लोगन है, जितना नाच बाजा कह के जितना कमाई कैले सब आजमगढ़ पे लुटा दे, ई कह के दिनेश लाल यादव यहाँ से वोट मांग के गए हैं और जीते हैं। इसके बाद एक भी बार झांकने नहीं आए हैं। ये मेरा दिनेश लाल यादव जी से पर्सनल सवाल है कि आप आइए और देखिए दीवारों में कि यहाँ की जनता कैसे पीड़ित हो रही है और कैसे अपने दिनों को गुजार रही है। जो हमारे दिनेश लाल यादव जी हैं, चलिए ठीक है वो यादव जी हैं, तो अभी भाजपा की तरफ से एक बार भी यहाँ पे झांकने और देखने के लिए नहीं आए हैं कि हमारी जनता कौन से तकलीफ से गुजर रही है। और वोट मांगना था तो दिनेश लाल यादव इसी चौराहे पे 3 बार आ चुके हैं, उसी दीवारे में जाके हाथ जोड़ के वोट मांगे हैं कि भैया बहनी बाबू हमके जीतैया लोगन है, जितना नाच बाजा कह के जितना कमाई कैले सब आजमगढ़ पे लुटा दे, ई कह के दिनेश लाल यादव यहाँ से वोट मांग के गए हैं और जीते हैं। इसके बाद एक भी बार झांकने नहीं आए हैं। ये मेरा दिनेश लाल यादव जी से पर्सनल सवाल है कि आप आइए और देखिए दीवारों में कि यहाँ की जनता कैसे पीड़ित हो रही है और कैसे अपने दिनों को गुजार रही है। भगवान ना करे कि ये बांध कटे, क्योंकि हम नहीं चाहते, इतने बुरे भी नहीं है कि जैसे हम लोग परेशान हो रहे हैं वैसे कोई और भी परेशान हो। बट हालांकि हम इतना ही चाह रहे हैं कि हम भी सही रहे और वो भी सही रहे। और बात रही अगर बंधा कटने की, अगर ये बंधा कटा तो ये पानी, ये जो गंगा जी का पानी है, ये सीधा कचहरी तक अर्रा करके जिले तक न चढ़ गया तो फिर हमारा नाम बदल दीजिएगा। चलिए मानता हूँ मैं सपा का गढ़ रह चुका है, यहाँ से हमेशा समाजवादी पार्टी ही जीतती थी। तो एक बार अगर जनता ने बीजेपी को चांस दिया है, मतलब उसको एक बार चांस दिया है तो एक ही बार चांस देगा, बार बार जनता चांस देगी नहीं। एक बार चांस दे के देख लेगी, उसके बाद कोई जनता कुछ बोलेगी नहीं। दोस्तों फिलहाल हमारे पीछे आप देख पा रहे हैं ये बाढ़ पूरा इलाका है। एक बार देखिए पूरा कहाँ से कहाँ तक है, एक बार देखिए। और आजमगढ़ सरकारों को और उनके पता नहीं कौन से बैठे अधिकारियों को ये नहीं दिख रहा है कि ये सब पानी है, ये सब बाढ़ है। और यहाँ के लोग तो सरासर धमकी भी दे रहे हैं कि अगर नहीं हमारे इलाके को बाढ़ पीड़ित किया गया और यहाँ पे सुविधाएं नहीं दी गई तो ये बंधा काट देंगे। जाहिर है भाई, साफ बात है, अगर आपको ये बाढ़ नहीं दिख रही है या बाढ़ नहीं है तो यहाँ से बंधा काट दिया जाएगा। तो फिर ये बंधा कटेगा तो पानी कहाँ तक जाएगा ये भी देखिए। और ये यहाँ की सरकार के लोगों को बाढ़ नहीं दिख रहा है। बोले चाची कहाँ नाम है आपके? बेचैनी देवी। कहाँ के घर है आपका? उड़ही में। यही समनवा? तो यहाँ रह रहे हैं? हाँ, यहाँ रहत है, गोरू चुगवा लेके अपन जान बचा के यहाँ बंधा पायल है। कितना तकलीफ है गांव घर छोड़ के पानी होनी में यहाँ ना बाबू ना हो तो कहते हैं कि केहू केहू सरकार होकर चल के पूरा गांव देख ले कि कितनी पानी है। पूरी केहू के घर बाकी ना सबके घर में पानी है। पूरा घर में पानी। अपन गोरू आधा गोरू तो आ चुकल है, आधा गोरू आदमी बहुत जेके वोटवा दिया होगा तो कुल बाढ़ नहीं लगत है। तो बाढ़ उनके ना लगत है। वो सोचत हम कि यार पानी बहुत कम है। पानी हाजीपुर से वैसे घूम गई ना, यार कहते हैं यार पनिया ना हा तो कावा ना यार हम का चनी यह है कि हम तो सोचे थे केहू आवा देखा है यार कि पानी है कि ना है। सही बात है। क्या नाम है भैया आपका? थोड़ा अंकित यादव। अंकित, आप तो युवा हैं, आपके हिसाब से क्या लग रहा है कि कोई भी गवर्नमेंट के साइड से कोई आया? सर अभी तो कोई नहीं आया। फिलहाल में जो भी मतलब छोटी मोटी जो भी हेल्प है सरकार की तरफ से वो सबको दी जा रही है। जैसे चना वगैरह, राशन वगैरह हो गया, और ये सब लाइट वेट जनरेटर की व्यवस्था की है उन लोगों ने। हालांकि थोड़ा मोड़ा ऐसा किया है, बट इतने से जो हमारी जनता है, पब्लिक है, इतना ज़्यादा बाढ़ है तो उसमें इतना चीज़ से कुछ होने वाला नहीं है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस पर कोई बड़ा मुद्दा उठाना चाहिए, कोई बड़ा काम करना चाहिए, ताकि जो हमारी जनता है, जो आज के दिनों में ये बाढ़ें आ रही है और परेशान हो रही है जनता, ये बाढ़ आए अगर तो उसके पहले कुछ ऐसा काम कर दे, मतलब सरकार जनता के लिए, कि बाढ़ आने से पहले यहाँ पे युवा आके शांति से रह सके और कोई किसी को कुछ भी मतलब किसी के ऊपर, सरकार के ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा ही नहीं सकता है। जब तक जनता पीड़ित नहीं हो सरकार को कुछ नहीं बोल सकती। अगर सरकार जनता के लिए कुछ करेगी तो ये जो जनता हमारी है वो पागल नहीं है, वो कभी सरकार को बुरा बोल ही नहीं सकती। क्या बात है। सरकार है, जो भी सरकार है, अगर वो काम कर रही है तो मैं खुद हूँ, यादव हूँ। चाहे यहाँ पे जातिवाद देखिए, एक बोलते हैं कि आजमगढ़ जो है यादवों का गढ़ है, तो यहाँ पे एक जातिवाद का जो क्वेश्चन उठा दिया जाता है कि अखिलेश का गढ़ है, तो यहाँ पे काम इस प्रकार, इसके लिए अब की बार बात ऐसी रही तो बीजेपी का ये जो हमारे सांसद जो भी बने हैं दिनेश लाल यादव जी, इनको जिता दिया गया है। तो इनके जिताने के बाद भी अभी जो हमारे दिनेश लाल यादव जी हैं,
चलिए ठीक है, वो यादव जी हैं तो अभी भाजपा की तरफ से एक बार भी यहाँ पे झांकने और देखने के लिए नहीं आए हैं कि हमारी जनता कौन से तकलीफ से गुजर रही है। और वोट मांगना था तो दिनेश लाल यादव इसी चौराहे पे 3 बार आ चुके हैं, उसी दीवारे में जाके हाथ जोड़ के वोट मांगे हैं कि भैया बहनी बाबू हमके जीतैया लोगन है, जितना नाच बाजा कह के जितना कमाई कैले सब आजमगढ़ पे लुटा दे, ई कह के दिनेश लाल यादव यहाँ से वोट मांग के गए हैं और जीते हैं। इसके बाद एक भी बार झांकने नहीं आए हैं। ये मेरा दिनेश लाल यादव जी से पर्सनल सवाल है कि आप आइए और देखिए दीवारों में कि यहाँ की जनता कैसे पीड़ित हो रही है और कैसे अपने दिनों को गुजार रही है। तो मेरी सरकार से यही गुजारिश है, जो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी हैं, अरे आप तो बहुत बड़े संत महात्मा हैं, तो आपके वहाँ बैठ के वहाँ कहने से कुछ नहीं होगा। आप एक बार कोई इस चीज़ पे बड़ा एक्शन लीजिए। जो भी हमारे थाने प्रभारी एसडीएम डीएम जो भी लोग हैं आते हैं, दौरा करके चले जाते हैं, आगे साहब आगे, उससे कुछ नहीं होने वाला है। जनता को सांत्वना दीजिए और कुछ व्यवस्था कीजिए, तब तो हमारे देश का जो हालात है वो सुधरेगा। वरना अभी तो यहाँ हमारा हालांकि में बंदा बहुत ऊंचा है, मतलब बंदा जो हमारे यहाँ बहुत ऊंचे पे है, ऊंचे स्तर पे। कल अभी मैं गया था महुला साइड में, वहाँ पे देखा मुश्किल से वहाँ पे 2-3 इंच की जो जगह है वो खाली, अगर 2-3 इंच पानी बढ़ जाए तो जो ये पानी है सीधा बंदा मतलब पार कर जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि यहाँ बाढ़ नहीं है, सरकारी लोग कह रहे हैं, मतलब प्रशासनिक अधिकारी कह रहे हैं यहाँ बाढ़ नहीं है। यदि आप लोग इस ये बांध को काटते हैं तो पानी कहाँ तक जाएगा? अगर इस बांध को हमने काट दिया या फिर भगवान ना करे कि ये बांध कटे, क्योंकि हम नहीं चाहते, इतने बुरे भी नहीं हैं कि जैसे हम लोग परेशान हो रहे हैं वैसे कोई और भी परेशान हो। बट हालांकि हम इतना ही चाह रहे हैं कि हम भी सही रहे और वो भी सही रहे। और बात रही अगर बंधा कटने की, अगर ये बंधा कटा तो ये पानी, ये जो गंगा जी का पानी है, ये सीधा कचहरी तक अर्रा करके जिले तक न चढ़ गया तो फिर हमारा नाम बदल दीजिएगा। ये पानी का जल स्तर इतना है। और यहाँ के लोगों को और यहाँ के अधिकारियों को ये दिखता नहीं है कि ये बाढ़ है? वो यहाँ के अधिकारियों को सब कुछ दिखता है, लेकिन यहाँ के अधिकारी केवल गाड़ियों में, अपने सरकारी गाड़ियों में फ्यूल भरवा करके चाय पकौड़ी चाय नाश्ता करके इसी चौराहे से जाते हैं। बस उनको इतना दिखता है कि पानी हो रहा है, उसके अलावा उनको काम क्या करना है वहाँ पे उनको समझ में नहीं आता है कि हमको यहाँ पे क्या मतलब व्यवस्था क्या देनी है, क्या करना है। ये सुविधाएं जो आपको दी गई हैं ये किसकी तरफ से? ये सुविधा जो ये तो मायावती जी का वो सरकार था, और कौन थे, राम नरेश मुख्यमंत्री के दौरान। उनके से बहुत, तब हम लोग का जन्म भी नहीं था शायद, तो इसके बारे में हालांकि मैं कुछ बात नहीं करूंगा, पर जिसने भी दिया उनके लिए धन्यवाद। यही काफ़ी है, देख सकते हैं आप। यहाँ पे कैमरा घुमाइए सर, यहाँ पे हैं आदमी लोग रह रहे हैं। और बात रही बाढ़ घोषित की, तो अभी इतने दिन से बाढ़ आई हुई थी हमारे देवारा इलाके में, तो मतलब अभी 2 दिन पहले कब घोषित किया गया है? अभी घोषित किया गया, अभी घोषित नहीं, बाढ़ घोषित नहीं किया गया। तो मतलब हम लोग के लिए कितने शर्म की बात है और सरकार के लिए कितनी खेद की सर ये बात है कि अभी तक इतना मतलब जलमग्न हो चुका है पूरा गांव और अभी तक यहाँ पे बाढ़ घोषित नहीं किया गया है। आप कहाँ के रहने वाले हैं? जी मैं यही का रहने वाला हूँ। मेरा एक जो पुराना घर है वो इसी गांव के अंदर है, जो अभी पूरा जलमग्न हो चुका होगा। तो हालांकि जो हम लोग मतलब दूसरा घर है, बाप दादा ने बनवाया था नया घर, तो चौराहे के इस साइड ही है मेरा घर। बाकी हम लोग भी बचपन में बहुत सारे दिन वहाँ पे गुजारे बाढ़ में, हमको भी हालात पते हैं। हम भी वहीं, हमारा भी जन्म कर्म वहीं उसी गांव में हुआ है, हालांकि अभी हम यहाँ रहते हैं। अच्छा, क्या नाम है सर आपका? राजकुमार। राजकुमार जी, कितनी परेशानियों का सामना कर रहे हैं इस समय? इस समय बहुत परेशानी होती है, हर प्रकार की किस प्रकार की परेशानी? जैसे कि अंधेरा हो गया है, सर्फ से और अनेक प्रकार, घर से बाहर भी निकलना मुश्किल है, नाव की कमी है। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँ, नाव की कमी कहाँ लगातार तो दिखाई जा रही है कि यहाँ खड़ी है वहाँ खड़ी है। छोटी छोटी ना, जहाँ हजारों की जनसंख्या है वहाँ 4-5 या 8-10 नाव हो, उसमें क्या दिक्कत है? अच्छा, जो पूर्व में जो सरकारें स्टीमर लगवाती थी वो कैसा स्टीमर होता था? बड़े साइज? हाँ, बड़ी एनडीआर की टीम रहती थी। जी, प्रयागराज से नाव आती थी यहाँ, और कोई असुविधा अगर आदमी को कोई काट लेता है सर्फ का विशाला, और तुरंत उसके पास चले जाते थे और उसको लेकर बंधे पर रख देते थे और वो यहीं से जहाँ चाहे वहाँ सुविधा ले सकता था। और इस समय कोई रात को कोई बुलाएगा और जाएगा नहीं तो आप मार जाएगा घर। आप लोग जिनको वोट दिए वही ना इस समय हैं, आप ही लोगों के लोग हैं ना वहाँ। जी जी। तो फिर कैसे काम चलेगा जब ऐसे लोगों को वोट दिए हैं जो यहाँ आपकी परेशानी नहीं सुनते हैं? जी, फिर कैसे काम चलेगा? तो कहे थे कि अब मैं जिता दीजिए, मैं जो किया हूँ वो करके दिखा दूंगा, तो वही तो कर रहे हैं। तो कौन कहता है कि मुझे वोट दीजिए मैं आपके लिए कुछ नहीं करूँगा? सब तो यही कहते हैं ना। कहते हैं तो वही तो दिखा रहे हैं। चलिए देखिए यहाँ पे, और लगातार मैं एक बार फिर से, हाँ सर, अभी तो जो मतलब 2-4 किलो अगर हम घर में राशन रखे हैं उसको लेकर के हम चले आए। जो पशुओं का चारा हमारा है वो घर में सब सारा बह गया, हम हमारे पशु ले मर रहे हैं खाने के लिए। इंसान तो इंसान, जानवर भी मर रहे हैं। अब उस सरकारों में सब कुछ मिलता था, भूसा आ जाता था यहाँ पे, सारे भूसे। क्या हुआ सर? अखिलेश जी की सरकार में यहाँ पे भूसा आ जाता था अब तक, और जो भी खाने पीने के जो भी सिस्टम है
वो बाढ़ थोड़ा सा ही अगर बाढ़ आ जाता था तभी से सब व्यवस्थाएं शुरू कर दी जाती थी और स्टीमर भी यहाँ पे आ जाता था, ताकि अगर गांव में किसी को सर्प काट लिया या कोई भी दिक्कत या कोई भी परेशानी हो तो स्टीमर को सूचित किया जाता था और तुरंत वहाँ पे आदमी को उठा के यहाँ पे चौराहे पे लाते थे और उचित टाइम पे अस्पताल में जाकर भर्ती करके उसकी जान बचाई जा सकती थी। पिछली सरकारों में कोई दिक्कत नहीं। पिछली सरकारों में बाढ़ में कोई ऐसी ज़्यादा दिक्कत नहीं होती थी, हालांकि अभी देखिए एक भी स्टीमर यहाँ पे नहीं आ सका है। एक बात बताइए, जब पिछली सरकारों में दिक्कत नहीं थी, सब सुविधा थी, तो ये सरकार आई ही क्यों? ये सरकार आई क्यों, ये तो यहाँ के जनता को खुद नहीं पता होगा कि ये सरकार आई कैसे है। अगर सरकार आई भी है, चलिए ठीक है, अगर दिनेश लाल यादव ने मान लीजिए कहा, चलिए मानता हूँ मैं सपा का गढ़ रह चुका है, यहाँ से हमेशा समाजवादी पार्टी ही जीतती थी, तो एक बार अगर जनता ने बीजेपी को चांस दिया है, मतलब उसको एक बार चांस दिया है तो एक ही बार चांस देगा, बार बार जनता चांस देगी नहीं। एक बार चांस दे के देख लेगी, उसके बाद कोई जनता कुछ बोलेगी नहीं। उसके बाद जनता क्या करना है क्या नहीं करना है वो जनता को अच्छी तरह से पता है। तो अगले सरकार में योगी जी खुद आप उनके सामने एक बड़ी चुनौती होगी। आजमगढ़ को अगर गढ़ बोलने वाले अगर यहाँ से फिर आपकी सीट निकल सकती है तो आप यहाँ से जा भी सकते हैं, ये मुद्दा क्लियर है। चलिए, बहुत शुक्रिया। यहाँ के देखिए, मैं आ सकता हूँ जी, कुछ बात की चीत की जाएगी, चूँकि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कुछ लोग हैं जी। अब्दुल्ला गोपालपुर विधानसभा। बिल्कुल बिल्कुल। अब्दुल्ला साहब, मैं आपको जानता हूँ पर्सनली, चूँकि सोशल मीडिया पे मैं एक्टिव हूँ। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी की सरकार या आप लोग क्या निशाना साध रहे हैं इस पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं अपने आप को तारुफ कर दूं, मेरा नाम अब्दुल्ला है, मैं गोपालपुर विधानसभा पूर्व प्रत्याशी रह चुका हूं और गोपालपुर विधानसभा अध्यक्ष भी हूं। आज हम लोग आए हुए हैं, ये हमारी पूरी टीम आई हुई है, गाड़ी में बैठी हुई राशन के साथ आए हुए हैं और लोगों को यहाँ खाना अपने हाथों से बना के इंशाल्लाह तकसीम किया जाएगा। पूरी टीम है, बाइक से भी हैं लोग पीछे और हमारी गाड़ी में ये सामान भी। ये पूरे किसकी तरफ से, आपके पर्सनल की एमआईएम की तरफ? एमआईएम की तरफ से, ये एमआईएम की तरफ से पूरा संगठन हम लोगों का, गोपालपुर विधानसभा संगठन ये है। गोपालपुर विधानसभा संगठन है, तो आप लोग इसमें क्यों एक्टिव हो रहे हैं जबकि सरकार ना एक्टिव है? पूर्व मानवता से बढ़ के कुछ भी नहीं है। हम मानवता को मानते हैं, हम इंसानियत को देखते हैं, जात धर्म हम नहीं। आप लोग क्यों इतना कर रहे हैं इनके लिए? सरकार तो जिनको ये वो जिता के भेजे हैं। सरकार करे या ना करे, जो हमारा फर्ज है इंसानियत हम दिखा रहे हैं लोगों को, अपना जो हमसे हो सकता है हम कर रहे हैं लोगों के। बहुत शुक्रिया दोस्तों, हम अपनी बात यहाँ से ख़त्म करते हैं। और ये बांध अब यहाँ पे देख पा रहे हैं, अब लगातार हम अपनी बातों को आ जाइए। अच्छा, आप लोगों का कैंप लग रहा है, बिल्कुल। और ये सब देखिए, तमाम जो ऐसे मामले हैं जो उनमें अलग अलग लोग, अब ये तो अच्छी बात है, ये तो कैमरामैन साहब थोड़ा सा हमको भी दिखाइए, हम बात कर रहे हैं। ये तो अच्छी बात है कि कुछ ऐसी राजनीतिक पार्टियां हैं जो सही समय पे काम कर रही हैं। अभी देखिए, ये लोग राशन लेके गाड़ियों में निकले हैं, जिनको ज़रूरत होगी वो उनको देंगे। यहाँ आगे कैंप लगेगा, ऐसा बताए हैं। तो आप लोग ऐसी ही पार्टियों का इस समय फ़ायदा उठाइए और ऐसे ही लोगों को आगे बढ़ाइए जो आपके वाकई काम आए। एक तो ज़िया न्यूज़ इस कदर है कि कहीं भी देखे बिना बात के पहुंच जाती है, किसी भी चक्की चौराहे पे बेशर्म होकर अपनी बात, वहां के लोगों की बात अपने चैनल पे रख लेती है। और आप जैसे लोग हैं जो एक ऐसे में पंखा में बैठ के शेयर दबा नहीं सकते, कैसे लोग हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।